अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? खैरियत से हो? आज मैं वो टॉपिक आपके सामने लाने वाला हूँ जो आप बहुत दिन से मुझसे कह रहे हैं, हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग इंग्लिश में हैंड राइटिंग सीखना चाहते हो? बिल्कुल सीखना ही चाहिए बच्चों। आपको पता है, आपकी हैंड राइटिंग अगर अच्छी हो तो कहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी मालूम होती है। अगर आपका हैंड राइटिंग ख़राब है तो मानो ऐसा लगता है जैसे आपका एजुकेशन ही बराबर ना हो। एक बार अगर आप हैंड राइटिंग सही कर लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको वर्ड्स की पहचान होगी, और वर्ड्स की पहचान होने के बाद आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ने का स्टार्ट कर सकते हैं, रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, हाउ टू राइट इंग्लिश इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, जब हैंडराइटिंग की बात हो ही रही है तो हमको सबसे पहले कहा जाता है कि भाई 4 रूलिंग नोटबुक खरीद कर लाओ। और 4 रूलिंग नोटबुक जब हम खरीदते हैं तो उसमें हमको इस तरह के 4 लाइंस दिखते हैं, 1 2 3 4। लेकिन हमको ये लाइंस के नेम्स पता नहीं होते हैं। हमको याद रखना है बच्चों, ये जो लाइन के नेम्स हैं, जैसे फर्स्ट ऊपर की सबसे ऊपर की जो लाइन होती है इसे कहते हैं कैप लाइन। कैप लाइन। सेकंड को हम कहते हैं बच्चों वेस्ट लाइन। थर्ड वन इज बेस लाइन एंड द फोर्थ वन इज ड्रॉप लाइन। ये बेस लाइन पर हम स्मॉल लेटर्स को टिकाते हैं और कैपिटल लेटर्स को भी हम यहाँ से ऊपर ही ले जाते हैं। मान लो अगर मैं कैपिटल लेटर का ए लिख रहा हूँ तो ए अगर लिखता हूँ तो ये मैं कहाँ से शुरू कर रहा हूँ? बेस लाइन से ही शुरू कर रहा हूँ। ये इस तरह से लिख रहा हूँ, ये ए। ठीक है। अब बच्चों, इसका अगर मैं स्मॉल ए ले रहा हूँ तो देखिए स्मॉल ए बेस लाइन और बेस लाइन के बीच में ही रखा जाएगा। ये ध्यान में रखो। जैसे अगर मैं लिखता हूँ ए तो इस तरह से मैं लिखूंगा तो ये कहाँ आ गया? बीच की लाइन में आ गया। वैसे हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अपर जोन, मिडल जोन, बेस जोन। ठीक है। तो इस तरह से ये 3 जोन हम बताते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर अब स्टार्ट करेंगे बच्चों। ये जो राइटिंग लिखना है, इससे पहले आप कुछ मैं आपको लेटर ऐसे बता रहा हूँ और जो ऐसे टर्म्स बता रहा हूँ जो आपको हैंडराइटिंग सुधारने में बहुत काम आएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल ले लेंगे, ये एक लाइन में स्ट्रेट दे रहा हूँ, इस लाइन को क्या कहते हैं? तो आपने कहना इसको कहते हैं स्टेम। क्या? स्टेम। इसके बाद मैं आपको दे रहा हूँ बच्चों इस तरह का सी बना रहा हूँ, सब जानते हैं इसको। इसको मैं बोल रहा हूँ बच्चों कर्व। क्या बोलेंगे? कर्व। अब इसके बाद दूसरा ले रहा हूँ बच्चों इस तरह से राउंड, इसको बोलेंगे बेटे राउंड। क्या बोलेंगे? राउंड। इसी तरह से मैं यहाँ पर और एक वर्ड ले रहा हूँ, इसको कहते हैं बच्चों लूप। ये अगर अच्छे से ध्यान में रहेंगे तो हम जब ABCD लिखेंगे, जब हम सीखेंगे तो हमको ये बहुत काम आएंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पर ये राउंड जो है मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इस तरह के राउंड्स मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। चलो देख लो। अब अगर मैं इस राउंड को इस तरह की एक लाइन इस तरह से दे दूं, इस जो मैंने कर्व लिया इसको निक बोलते हैं, NIK। क्या बोलेंगे इसको? निक। क्या बन गया बच्चों? ये ए बन गया। इसी तरह से अगर मुझे इसको बी की शक्ल देनी है, बी बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? क्या लो तीनों में से? जाहिर है कि हम स्टेम लेंगे। और स्टेम कहाँ से कहाँ तक बनाएंगे हम? कैप लाइन से वेस्ट लाइन से बेस लाइन तक जाएंगे। जैसे यहाँ से ले रहा हूँ, देखो ये क्या बन गया? बी। इसके बाद अगर मैं कहूँ कि भाई सी बनाना है तो सी हम इस तरह से बना सकते हैं। ये क्या हो गया? सी। अब आ जाएंगे डी। बताओ डी में क्या लगाऊं चारों में से? सीधा बोलेंगे अब स्टेम ही लगाएंगे। तो स्टेम कैसा लगेगा बच्चों? डी को मैं यहाँ से ले लिया, ये डी बन गया डी। ठीक है। अब इसके बाद बच्चों अगर मैं इसको ई बनाना है तो इस तरह कर्व अगर ले लूँ तो क्या बन गया? ई। अब इसी तरह का और एक अगर मैं सर्कल ले लूँ और मुझे कहना है कि मुझे जी बनाना है, जी, तो आप इसमें से क्या लेंगे? आप लेंगे बच्चों ये लूप लेंगे। जैसे अगर मैं इसको लगा दूं इस तरह से तो आपने क्या लिया है? जी कर दिया। जी के बाद अगर फर्ज करो अगर मैं यहाँ पे और एक सर्कल लूं और मैं कहा कि भाई मुझे पी बनाना है, पी, तो आप क्या करेंगे? स्टेम लेंगे, लेकिन ये स्टेम कहाँ लेंगे? नीचे इस तरह से बेस लाइन और ड्रॉप लाइन में बनाएंगे। जैसे यहाँ पर बनेगा, ये पी बन गया। ठीक है। इस तरह से। और अगर मैं कहूँ कि भाई ये और एक सर्कल ले लूँ और मैं कहा कि मुझे इसको एक्स बनाना है तो मैं इसको आधा सर्कल इस तरह से बना लूंगा तो ये क्या में चेंज हो जाएगा? एक्स में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमको ये स्टेम, कर्व, राउंड, लूप, ये हमको तमाम चीज़ें लेटर्स लिखने में काम आते हैं। बात समझ में आ गई? अब बच्चों याद रखना,
कि मैंने जब आपको शुरू में पढ़ाया था या आपको पढ़ाऊंगा, तो इसके अंदर मैंने इस तरह से 2 कॉलम दिया हूँ, एक में राइट, एक में मैंने इस तरह से रॉन्ग मारा। जैसे अगर मैंने यहाँ पर आपको बताया था, बताने वाला हूँ कि भाई जैसे यहाँ पर फर्ज करो मैं एफ लिख रहा हूँ इस तरह से, तो ये एफ मैं यहाँ पर इस तरह से बता रहा हूँ आपको कि भाई ये एफ जो है इस तरह से मत बनाओ भद्दा, इसका रिदम बिगड़ जाता। ये रॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि ये एफ जो बनाया आपने गलत है, ये गलत नहीं है, मतलब ये है कि भाई इस तरह से आप इसकी रिदम नहीं बिगाड़ना। रिदम का मतलब क्या होता है बच्चों, ये जैसे मैं यहाँ पे लाइंस बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये लाइंस को अगर आप गौर करेंगे, इन लाइंस को अगर मैं फर्ज करो ये लाइंस ऐसे दे रहा हूँ, इसको क्या कहा मैंने अभी, स्टेम कहा था। अगर इसी स्टेम को मैं यहाँ पर इस तरह से दे दूं तो बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी रिदम बिगड़ जा रही, यानी कि आपकी राइटिंग खराब दिखेगी। रॉन्ग नहीं बोल रहा हूँ मैं इसको, मगर आपकी राइटिंग क्या होगी, इस तरह से खराब दिखेगी। तो याद रखना, जैसे अगर मैं कोई लाइन ऐसे स्ट्रेट लेते लेते एक आध लाइन ऐसी ले लूँ, फिर इस तरह से ले रहा हूँ, तो क्या हो रहा है बच्चों, इसकी रिदम क्या हो रही, बिगड़ जा रही। तो इन चीज़ों का ख्याल करते हुए हम आगे उसको सीखेंगे, ठीक है। तो बच्चों तैयार है आप लोग, ओके। यहाँ पर मैं अब शुरुआत कर रहा हूँ ए बी स्मॉल ABCD से। अब हम सब जानते हैं बच्चों ए से जेड तक कैसे लिखना, ठीक है। तो वही यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। जैसे आपको शुरुआत करना है, ये 4 रूलिंग्स है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 कितने लाइन दिख रहे हैं आपको, 3 इस तरह के रो दिख रहे हैं। 3 में ये जो है इसको बोलते हैं बच्चों टॉप लाइन। क्या बोलेंगे, टॉप लाइन। इसको बोलेंगे मिडल लाइन, इसको बोलेंगे बेस लाइन। टॉप लाइन, मिडल लाइन और बेस लाइन। अब यहाँ पर आप शुरुआत करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, ये मिडल लाइन को लेकर हम चलेंगे, मिडल लाइन के अंदर ही हमको सब लिखना है, वो ध्यान में रखना। अब जैसे अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बी, ये जो इसका फेस है मिडल लाइन में आएगा और ये जो लाइन है ऊपर की साइड जाएगी, ये ध्यान में रखना बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बच्चों ए। अब ये आपने क्या करना, शुरू में ही इस तरह की इसकी प्रैक्टिस करना, इस तरह से राउंड लेना, समझ में आ रहा, इस तरह से पहले कोल, इस तरह से कर्व लेना। ये कर्व लेने के बाद ये लाइन को ही थोड़ा सा नीचे, मैंने देखो इस तरह से स्ट्रेट लिया लाइन, ये लाइन को लेकर वापस जाएंगे और इस तरह से चेंज करेंगे। फिर से देखिए, ये लाइन को इस तरह से वापस इस तरह से। अब हम जो ए बनाते हैं इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से कभी भी नहीं बनना, समझ में आ गई बात। अब आ जाएंगे बी पर। बी में ये जो लाइन है बच्चों, ये ऊपर की जो लाइन है ये टॉप लाइन की तरफ जाना और इसका जो फेस है मिडल लाइन पे आना। जैसे मैं यहाँ से शुरू करूँगा, ये बी इस तरह से लाऊंगा और वापस जाकर इस तरह से राउंड लूँगा। ये बी ऊपर से नीचे, नीचे से इस तरह से राउंड लेकर आना है। यहाँ पर इस तरह से बी नहीं बनना। कैसा दिख रहा बी, उर्दू का तो ये दिख रहा, ठीक है। तो ये इस तरह से ध्यान में रखो। अब आ जाएंगे बच्चों सी पर। सी जो है ये इस तरह से थोड़ा सा कट लेंगे, जैसे हमने ए बनाया ना वैसे ही थोड़ा सा कट लेकर इस तरह से बनेंगे। क्या बन रहा है ये सी। सी ऐसे नहीं बनाना बच्चों, ये बिल्कुल गलत, ठीक है। अब आ जाएंगे बच्चों डी पर। डी जैसा हमने ए बनाया वैसे ही लेंगे और ऊपर से लाइन लेकर इस तरह से टच करेंगे। फिर से देख लीजिए, ये डी इस तरह से राउंड लेंगे और वापस जाकर इस तरह से इसको टच करेंगे, ठीक है बच्चों। डी हमारा जो तरीका होता है इस तरह से पहले यू बनाते फिर खड़ी लाइन लेते, ये ऐसे डी बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। चलिए डी के बाद क्या आएगा, ई आ जाएगा। ई जो बनेगा आपने क्या करना बच्चों, इस तरह से पहले कट लेना। इंग्लिश में कभी भी लेफ्ट से राइट की तरफ जाना बच्चों, ध्यान में रखना। ये थोड़ा सा कट लिए और वापस सी बना दिए, ये थोड़ा सा कट किए और वापस इस तरह से बनाए ई। ऐसा नहीं बनना, ये ई इस तरह से नहीं बनाएंगे। ई के बाद क्या आएगा बच्चों, एफ। एफ को इस तरह से बनाइए, ये ऊपर से लाइन लीजिए, इस तरह से ले लीजिए, ये एफ इस तरह से, ऐसे नहीं बनेंगे, ये एफ बिल्कुल गलत है। चलिए एफ के बाद क्या आएगा, बोलिए जी आ जाएगा। तो जी को जरा इस पे गौर करो, एक ऐसा बनाया हमने, इस तरह से बनाया, तो वैसे ही वापस जाएंगे, उस तरह से आकर इस तरह से राउंड ले लेंगे। फिर से देखिए, ये राउंड ले लेंगे, वापस गए और उसके बाद ये
कैसा जी नहीं बनना, ऐसा नहीं बनना, ये ऐसा भी नहीं बनना, ऐसे जी बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, इस तरह से जी बनाएंगे। जी के बाद क्या आएगा, एच आ जाएगा। एच कैसे बनेगा, देखिए ये ऊपर से नीचे लाइन लेंगे और इस तरह से, फिर ऊपर से नीचे लाइन लेंगे और इस तरह से। यहाँ पर देखिए एच कैसे नहीं बनना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना बच्चों, ये ऐसा कुछ भी बनाते रहते हैं, ये गलत तरीका है। एच के बाद क्या आएगा, आई। हम यहाँ पर प्रिंट राइटिंग की बात कर रहे हैं, तो आई बच्चों इस तरह से बनेगा, आई। ठीक है, चलो आई को यहाँ पर तो कोई भी है तो कोई नॉर्मल बात है, आई आप आराम से बना भी सकते हैं। जे आ जाएगा, जे यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि हम स्मॉल एबीसीडी की बात कर रहे हैं, तो ये जे इस तरह से बनेगा, ये यहाँ से शुरू होंगे इस तरह से, ऐसा नहीं बनाना बच्चों, समझ में आ रहा। जे के बाद क्या आता बोलो, के। ये लाइन ऊपर से पहले नीचे ले लिए और ऊपर से इस तरह से राउंड लेकर इस तरह से, फिर से कराऊं, ये के ऊपर से नीचे लाइन लेंगे, ये राउंड लेंगे, फिर इस तरह से करेंगे, ठीक है, ये स्मॉल के बन जाएगा। के ऐसा नहीं बनाना बच्चों, समझ में आ रहा। एल आ जाएगा। अब एल कैसा बनेंगे बच्चों, यहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ ऊपर आएंगे, इसको थोड़ा सा कर्व लेंगे और उसके बाद इस तरह से बनाएंगे, इसको लेंगे थोड़ा सा कर्व लेंगे, इस तरह से बनाएंगे। अब आ जाएगा बच्चों एम, ये इस तरह से राउंड लेंगे, एम, ठीक है, ये एम फिर से बना रहा हूं, देखो ये एम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे आप लोग, ये बिल्कुल गलत है। एम, फिर इसके बाद आ जाएंगे बच्चों एन के ऊपर, वैसे ही राउंड लेंगे और इस तरह से बनाएंगे। अब आ जाएगा ओ। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा ओ जो बनाते हैं ऐसा राउंड के साथ राइट से घुमाते हैं, बिल्कुल गलत है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ। तो यहाँ पे एन के बाद मैं ले रहा हूँ बच्चों ओ। अब आ जा रहे हैं बच्चों, इस ओ के बाद बनाते हैं पी की तरफ जाएंगे, तो पी कैसा बनाते हैं, देखिए ये यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि उसका फेस यहाँ लेना है, कहा मैंने, ये पी, वापस जाएंगे तो इस तरह से राउंड बनाएंगे, ये आए, उसके बाद आ गए पी की तरफ। पी के बाद क्या आएगा, क्यू, तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ए कैसा बनता है, इस तरह से वैसे ही बनाएंगे, यहाँ से लाइन लेंगे, नीचे एक लाइन पे बेस पे टिकेंगे और इस तरह से छोड़ देंगे, ये क्या बन जा रहा, क्यू। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। क्यू के बाद क्या आएगा, आर आ जाएगा। आर कैसा बनेगा, देखो बेटा, ये लाइन को ऐसे ले लेंगे और इस तरह से, ये लाइन को ऐसे लेंगे और इस तरह से, ऐसा नहीं बनाएंगे, समझ में आ रहा। इसके बाद क्या आएगा, एस। एस बच्चों खास इसका ध्यान रखना, ये जो आप लाइंस लेंगे ये थोड़ा सा कट लेना और इसको थोड़ा सा घुमाकर इस तरह से, फिर से देख लीजिए इस तरह से, एस। एस कैसा नहीं बनना, एस ऐसा नहीं बनना। एस के बाद क्या आएगा, टी। हमने कैसा एल बनाया वैसे ही मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा कर्व लेके इस तरह से, और इसके बाद इसको मैं राउंड कर रहा हूँ, टी। आप चाहें तो इसको यहाँ पर टिकाओ या नहीं भी टिका तो चलता, एस टी। फिर से देख लीजिए, ये जो डैश दे रहा हूँ ये भी लेफ्ट से राइट की तरफ जाना। इसके बाद आएगा बच्चों यू। यू को बीच के ही फेस से लेंगे क्योंकि इसकी कोई लाइन ऊपर भी नहीं जाएगी नीचे भी नहीं आएगी, यू। इसके बाद आएगा बेटे वी, ये वी ऐसे आएगा। इसके बाद क्या आएगा बच्चों, डब्ल्यू। डब्ल्यू क्योंकि स्मॉल ABCD है तो इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं बनाएंगे डब्ल्यू, ठीक है, 50 अलग अलग ही तरीके से बनाते देखता हूं मैं। ये डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद क्या आएगा बेटा, एक्स। ये राउंड करेंगे, सीधी लाइन लेंगे, फिर इस तरह से सर्कल काटेंगे। फिर से देखिए, ये राउंड स्ट्रेट चले गए इस तरह से, ऐसा नहीं बनाना, ये यूं, बिल्कुल गलत तरीका है। एक्स के बाद क्या आएगा बच्चों, वाई। तो ये वाई जैसा हमने यहाँ पर यू बनाया वैसे ही लेंगे, ये लाइन लेंगे और इस तरह से बनाएंगे। फिर से देखिए इसको, इस तरह से, ऐसा नहीं बनेगा, ऐसे वाई नहीं बनाना, समझ में आएगा।
इसके बाद क्या है बच्चों, y के बाद क्या आएगा, z आएगा। हमने 7 बनाया था इंग्लिश का, बस वैसे ही लेंगे और इस तरह से बनाएंगे। फिर से देखो, ये z इस तरह से, ऐसा नहीं बनना। फिर से कर रहा हूँ, देखो बेटे, यहाँ बता रहा हूँ, z बना रहे आप, ऐसा z नहीं बनना। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान रखना। इस तरह से थोड़ा सा हाथ जमा के, पेन को दबा के मत लिखो, हल्का पेन चलाओ। समझ में ये बात, हल्का पेन चलाओ, 5 से 6 बार, कितने बार भी इसको लिखो। एक बार जब ये प्रैक्टिस हो गई तो फिर इसके बाद हम वर्ड्स लिखना भी शुरू करते हैं। क्योंकि अगर आप इंग्लिश में अगर ये राइटिंग सीख कर लिखना शुरू करेंगे तो आपको वर्ड्स की पहचान हो जाएगी, और वर्ड्स की पहचान हुई तो आप रीडिंग भी शुरू कर सकते हैं। तो करेंगे ना इंशाल्लाह। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों कैपिटल ABCD। ओके, तो आइए बच्चों, हमने स्मॉल ABCD देखा, अब देखेंगे कैपिटल ABCD। कैपिटल ABCD कोई ऐसी खास बड़ी बात नहीं है बच्चों, याद रखना। कैपिटल स्मॉल ABCD में हम क्या कर रहे थे, हम टॉप लाइन भी यूज कर रहे थे, मिडल लाइन भी, बेस लाइन भी। लेकिन कैपिटल ABCD में हम सिर्फ टॉप लाइन और मिडल लाइन यूज करते हैं, इसका ध्यान में रखना। जैसे मैं ए बना रहा हूँ, ए कैसे बनाते हैं, देखो ये एक लाइन यहाँ से शुरू करेंगे, ये मैं ऊपर से नीचे लाया, और वैसे ही यहाँ से एक लाइन लेंगे और लेफ्ट से राइट की तरफ डैश देंगे। फिर से बना रहा हूँ, ये ऊपर से नीचे आ गए, फिर वापस गए और इस तरह से लाइन दिए। ये क्या बन गया बच्चों, ए बन गया। अब इसके बाद बनेंगे बी। बी का तरीका कैसा है बच्चों, पहले ऊपर से लाइन नीचे लाना, ऊपर से नीचे, फिर इसके बाद राउंड करते हुए यहाँ पे इसको टच करेंगे, और उसके बाद राउंड करते हुए इसको यहाँ पे टच करेंगे। फिर से एक बार देख लो, ये बी, ठीक है। बी के बाद क्या आएगा बच्चों, सी। मैंने आपको कहा था कि सिर्फ टॉप लाइन और मिडल लाइन ही यूज करेंगे, इस वजह से सी को भी इसी तरह से लेंगे। डी, ऊपर से नीचे लाइन लाओ और वापस इसको इस तरह से मिलाओ, ये क्या बन गया, डी। अब आ जाएंगे ई। ई को पहले आप ये लाइन लेना, फिर से कर रहा हूँ, ये लाइन पहले लो, फिर इसके बाद नीचे लाइन लो, फिर ये 2 डैश ऐसे जाना। फिर से देखो, ये पहले लाइन दिए, फिर उसके बाद नीचे इस तरह से। फिर से बना देता हूँ, ये एक लाइन, फिर नीचे, फिर इसके बाद ये लाइन और ये लाइन। ये क्या बन गया बच्चों, ई। इसके बाद आएगा बच्चों एफ। एफ जो है, पहले आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से एक डैश दे देंगे, जैसे हमने ई को दिया ना, वैसे ही पहले आप डैश देंगे और उसके बाद ई की तरह ही है, फिर इस तरह से डैश देंगे, बस खाली ये नीचे की लाइन इसमें नहीं आती। ई, एफ के बाद क्या आएगा बच्चों, जी। देखिए हमने सी कैसे बनाया, उसको भी याद रखना। ये मैं सी बनाया। अब इसमें और इसमें क्या फर्क हो रहा है, आपने खाली यहाँ जाना, इस तरह से राउंड करना, ये राउंड इस तरह से बना रहे खाली इसमें, तो ये क्या बन जाता, जी। एक बार और देख लो, ये सी हमने बनाया, उसके बाद यूं गए, उसके बाद हमने क्या बनाया, जी। जी के बाद क्या आता है, एच आता है। एच इस तरह से, ये लाइन ऊपर से नीचे, बीच में से एक लाइन देके ऊपर से नीचे, ये एक लाइन, बीच में से एक लाइन, और इस तरह से, ये क्या बन गया बच्चों, एच बना। एच बनने के बाद आई बनेगा, क्या बनेगा, आई। तो आई मैं इस तरह से बना रहा हूँ, ये ऊपर एक डैश देंगे, नीचे एक डैश देंगे, ऊपर एक डैश, नीचे, और फिर इस तरह से मिला देंगे। फिर से देखिए, आई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आई। आई के बाद क्या बनेगा, जे। देखो हमने जे जो बनाया था स्मॉल लेटर के अंदर, यहाँ से शुरू करे थे, अब कहाँ से शुरू करेंगे, ऊपर से, तो यहाँ पे बना रहा हूँ जे। क्या बन गया बच्चों, जे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब आ जाएगा बच्चों के। याद रखो के हमने कैसा बनाए थे, हमने ऊपर से नीचे लाइन लिया था, और उसके जो बीच के दो लाइन थे, इसको क्रॉस हमने इस तरह से यहाँ लिया था। लेकिन कैपिटल ABCD में ऊपर से नीचे लाइन, और ये भी लाइन ऐसी आएगी और ये लाइन ऐसी आएगी। याद रखना, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक ही फेस में आना, इन्हें आगे जा रहा, इन्हें शॉर्ट हो रहा, ऐसा नहीं करना। समझ में आ रहा, फिर से देख लो, ये ऊपर से लाइन यहाँ से यहाँ ले रहा हूँ मैं, इसके बाद ये इस तरह से, ये दोनों लाइन एक ही फेस में आना। इसके बाद आएगा बच्चों एल। मैं जो बता रहा हूँ बच्चों, उस तरीके से लिखना आपने, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। अब अपने तरीके पे वापस नहीं आना, वरना आपकी राइटिंग भी खराब रहेगी और स्पीड भी कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बना रहा हूँ बच्चों एल, ये एल इस तरह से। इसके बाद आएगा बच्चों एल के बाद एम, ये लाइन ऐसी, ये लाइन ऐसी,
एम। इसके बाद क्या आएगा बेटे, एन, ये एन बना, ठीक है। इसके बाद आएगा बच्चों ओ। मैंने आपको फिर से कहा कि ओ कैसा है, राइट से नहीं जाना, लेफ्ट से बनाना है आपने, तो ओ इस तरह से बनेगा। अब आ जाएंगे बच्चों ओ के बाद क्या आएगा, पी। पी देखिए यहां से ये लाइन यहाँ आ गई और इस तरह से ये पी, फिर से लाइन दे रहा हूँ, ये सीधी लाइन जाना और उसके बाद ये इस तरह से आना। पी के बाद क्या आएगा, क्यू। तो बच्चों क्यू, ओ को ही लेके क्यू बनाते हैं, ये बना, ये ओ बन गया, इसको खाली यहाँ से डैश दो, क्या बन गया ये, क्यू। एम एन ओ पी क्यू, क्या आता है इसके बाद, आर। आर कैसा बनाएंगे, ये ऊपर से नीचे लाइन ले लिए, जैसा पी बनाए वैसे ही बनाएंगे, ये आ गए और उसके बाद ये लाइन, फिर से देखिए ये इस तरह से और उसके बाद ये आर। आर के बाद क्या आता है, एस। एस कैसा बनेगा बच्चों, याद एस पर ध्यान देना खास तौर से, ये आपने थोड़ा सा कर्व लेना बच्चों, ये कर्व, ये कर्व का ध्यान रखना, और ये दोनों लाइन में ही एस आना, ये इस तरह से बनेगा। फिर से देखो ये यहाँ पे राउंड हुआ और ये इस तरह से बना। इसके बाद आएगा टी बनेगा। टी का कैसा करेंगे, ये डैश दे देंगे, जैसा आई हमने बनाया था वैसे ही नीचे लाइन ले लेंगे, आई हमने जो बनाया ना वैसे ही, खाली नीचे का डैश नहीं दे रहे हैं और कोई खास बात नहीं है। इसके बाद क्या आएगा बेटे, यू। देखो ये लाइन से ऊपर लिए और ये वापस चले, यू। अब क्या आएगा, वी। वी को यहां से शुरू करके ये पॉइंट पे मिलाना और यहां जोड़ देना, वी। इसके बाद आएगा बेटे डब्ल्यू, तो ये डब्ल्यू इस तरह से बनेगा, डब्ल्यू। डब्ल्यू के बाद क्या आता है, एक्स। तो बच्चों एक्स जो है इस तरह से बना, या फिर से देख लो एक्स। इसके बाद क्या आएगा, वाई। तो ये लाइन को यहाँ पे मिलाए, इस लाइन को यहाँ जोड़े, ये लाइन को यहाँ लाना, इस लाइन को यहाँ लाना, एक्स। इसके बाद क्या होगा, वाई के बाद क्या आएगा बेटे, जेड। जेड इस तरह से, फिर से देखो ये लाइन आ गई, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, फिर ये, तो ये क्या बन गया बच्चों, कैपिटल एबीसीडी बन गई, ए से लेकर जेड तक। जो तरीके से बताया वो तरीका लिखना है। आइए अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक दो लाइन इसको जोड़कर इससे वर्ड्स कैसे बनते हैं वो देखेंगे, ठीक है, नोट कर लो इसको। तो आइए बच्चों, हमने स्मॉल एबीसीडी भी देखा, कैपिटल एबीसीडी भी देखा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक चंद लाइंस, एक पैसेज के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप जरा उसको गौर से मैं कैसे लिख रहा हूँ वो ध्यान में देना, और उसको फिर कॉपी में आपने भी वैसी तरह से नोट करने की कोशिश करना। पहले गौर से देखना, उसके बाद शुरू करना, ठीक है। और मैंने आपको बताया पुरानी राइटिंग के हिसाब से अब आपकी राइटिंग चेंज होना, हर वर्ड के बीच में स्पेस देना, समझ में एक बात, पूरे मिला देना नहीं, स्मॉल कैपिटल में थोड़ा सा डिफरेंस समझना आपने, समझा। चलिए स्टार्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ, बस वो देखना है आपने। फर्स्ट लेटर कैपिटल ले रहा हूँ तो जाहिर है कि ऊपर की दो लाइन लूंगा, ये तो आपको मैं बता चुका। क्या लिखा हूं मैंने, आर। चलिए अब स्टार्ट कर रहा हूं, देखिए ए बना रहा हूं, राजू वॉज ए शू शाइन बॉय। और करो बच्चों, ये मैंने क्या किया, इसको कॉम्पैक्ट किया, यानी बिल्कुल करीब लिखा और इसके बीच में स्पेस दिया, इसका खास ध्यान रखेंगे आपने। और वर्ड्स को छोटे बड़े नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल अच्छे से चलना है लेके इसको, ठीक है। अब इसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, कैपिटल एच लिख रहा हूँ बच्चों, ऊपर की दो लाइन,
He lost his father when he was very young and now. Young and now lived in a hut with his mother and sister. अब बच्चों इसके बाद कंटिन्यू करने हैं सेंटेंस को. ही कौन? राजू. देखो बच्चों, राजू was a shoeshine boy. He lost his father when he was very young and now lived in a hut with his mother and sister. He was a very hard working boy. जरा गौर करो बच्चों, हर वर्ड के बीच में स्पेस है. ध्यान में आगा आपको, ये याद रखना आपने खास तौर से. ये वर्ड्स को मिला देना नहीं. बहुत सारे बच्चे लिखते अच्छा हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि भाई गड़बड़ी कहाँ होती है, तो आप इसको जरा नोट कर लो. मैं इसको लिखता हूँ. बताओ यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपको? तो मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ. देखिए, ये इसको ऐसे नहीं लिखना बच्चों. ये दिख रहा है, वो लिख रहे अच्छे हैं, ऐसे लिख देते बच्चे. कंपेयर करो बच्चों इससे इसको. हमने इसको भी अच्छा ही लिखा, लेकिन क्योंकि आपने क्या किया, इस वर्ड्स के बीच में स्पेस ज्यादा दिया. देखो स्पेस ज्यादा दिए. इसको खरीब करना और बीच में स्पेस छोड़ना. इनको खरीब करना, इनको खरीब, जैसे इसको खरीब लिख दिया गया, फिर स्पेस छोड़कर दूसरा वर्ड, तो ये वर्ड्स अलग अलग नजर आते हैं. ऐसे अगर आप अच्छा भी लिख रहे हो और ऐसा फैला के लिख देंगे और स्पेस नहीं दिखेगा, तो फिर ये भी राइटिंग काम की नहीं है. आप इस चीज का खास ख्याल करना बच्चों. समझ में आया? चलिए इसको कॉपी में नोट करो, इसको फिर हम कंटिन्यू करेंगे. तो बच्चों हमने बोर्ड पे लिख दिया. आइए एक बार इसको नोटबुक में भी लिख कर देखते हैं. और से देखना बच्चों. हाँ, तो देखिए बच्चों, इसमें स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का भी ध्यान देना, क्योंकि हमको पता है बच्चों, ये जो ऊपर का हिस्सा है ये अपर जोन है, ये मिडल जोन और ये लोअर जोन. अब बच्चों ये जो मिडल जोन है, ये मिडल जोन पे ही हम सभी चीज़ों को लेते हैं. जैसा कैपिटल लेटर ले रहा हूँ तो ये ऊपर तक जाएगा, अपर और लोअर मिडल तक. लेकिन अगर हम लूप्स लेंगे, सर्कल लेंगे, राउंड लेंगे, तो ये मिडल जोन से ही चलेंगे. बात समझ में आई? तो बच्चों अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ सबसे पहले कैपिटल लेटर. तो बताओ यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए मैंने. तो कैपिटल लेटर लेने के लिए मैं यहाँ ले रहा हूँ. बताओ इसमें एक राउंड भी आ गया और एक लूप भी ले लिया हमने. ठीक है, यहाँ देंगे कॉमा. इसके बाद आ जाएगा बच्चों लॉन्ग एगो, there lived a किंग. अब ये जो किंग का के है बच्चों, अगर मैं ऊपर पूरा लेता तो ये कैपिटल होता, लेकिन क्योंकि स्मॉल है तो इसलिए मैं इसको बीच में रखा हूँ. फिर यहाँ पे आएगा कॉमा जेंटल, और लिखे एंड. इस तरह से लिखते जाएंगे.
अब देखिए ये ए जो है कैपिटल है, इसलिए मैंने इसके ऊपर तक लाया, ठीक है। अब इसके बाद कैपिटल लेटर का बी ले रहे हैं हम, स्मॉल किंग, जस्ट एक स्टोरी मैं बता रहा हूँ आपको, हमको वो देखना नहीं है, हमको ये देखना है कि हम लिख रहे किस तरह से हैं। देखिए स्टेम्स लग रहे हैं, दूसरा इसके बाद फिर पीपल बोल के आ जाएगा, अब बच्चों ये देखो, मेरा बोलने का मतलब ये है कि भाई राइटिंग बहुत अच्छी है भी नहीं बोल रहा हूँ मैं ये, लेकिन मैंने कोशिश किया कि भाई आप लोग इस तरह को अच्छे से लिख देख सकें और ख़ुद से घर पे प्रैक्टिस कर सकें। इसका स्क्रीनशॉट लो और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो बच्चों। अब जाते जाते आपको यही बोलूँगा कि आपने अगर इसको इस तरह से मैं बेसिक जो नॉलेज है और आपको दूँगा, इसी तरह से और सारी बातें इसमें बताएंगे आपको। आगे बेसिक ग्रामर भी लूँगा जिससे आप इंग्लिश आराम से सीख सकें। आपने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दीजिए। समझ में आया तो ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए।